अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनान सईद है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। केई में मेरा मेरिट नंबर 3rd है। FSC में आई स्कोर 1056 आउट ऑफ 1100 and in MDCAT I scored 197 out of 200 and stood first in MDCAT. Before the start of this video, I would like to introduce you to this one app which goes by the name of eShagid. ये एक ऐसी ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन की एप्लीकेशन है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से अकेडमीज को ज्वाइन नहीं कर सकते, मे दैट बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या वो किसी फार ऑफ एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई अच्छी अकेडमी नहीं है। उनके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको क्विजेस भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस MCQs भी मिलेंगे, आपको टेस्ट्स भी मिल जाएंगे और इसके अलावा इसके अंदर आपको फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। ये ऐप जो है, अगर आपने इसका डेमो लेना है तो ये टोटली फ्री है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक दफे से डाउनलोड करें, इसको ट्राई करें और अगर आपको ये वाकई हेल्पफुल महसूस होती है तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें। नॉर्मली इसकी जो सब्सक्रिप्शन की फी है वो फॉर 1 ईयर इट्स 15,000, फॉर 6 मंथ्स इट्स 10,000, लेकिन अगर आप डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करेंगे तो उसमें जो है आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ऐप आपको हेल्प करेगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम बायो की बात कर लेते हैं। तो बायो MCAT का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एज यू नो कि 40 से 45% जो MCQs ऑफ MCAT वो हमारे पास बायो में से आते हैं। अब बायो की भी आगे कैटेगरी है कि 90 से जो 95% हमारे पास MCQs हैं वो पेट टेक्स्ट बुक की लाइंस आती हैं और जो 5 to 10% MCQs हैं हमारे पास वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो भी बुक से ही हैं, लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि आपने बायो की तैयारी करनी कैसी है और कहाँ से करनी है। सेकंड पार्ट के जब आपने टेस्ट में अपीयर होना है तो बायो के MCQs कैसे सोल्व करने हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और टिप्स क्या होने चाहिए और ट्रिक्स, ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो प्रिपरेशन, आपने बायो की जो प्रिपरेशन है अपनी टेक्स्ट बुक से करनी है। आपको जो सिलेबस दिया जाएगा उसमें जो गाइडलाइंस है आपने उसको फॉलो करना है। एज यू नो कि पिछली बार PMDC जो थी डिसॉल्व हुई और PMC बनी तो नेशनल MDCAT हुआ, तो MCQs हमारे पास फेडरल से की बुक से भी थे और टेक्स्ट बुक से हमारी टेक्स्ट बुक से भी थे। तो आपने क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से हैं वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से करने हैं और जो टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है वो जो फेडरल के टॉपिक्स हैं वो आपने वहाँ से करने हैं। ठीक है, तो बायो की तैयारी आपकी ऐसे होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता हो कि जो ये लाइन है ये इस टॉपिक के अंदर और इस लाइन के साथ है। ये किस तरह होता है कि आपने जब 2-3 बार आप रिवीजन करते हैं ना तो एक पिक्टोरियल व्यू आपके माइंड में बन जाता है और जब वो लाइन या वो MCQs आपके टेस्ट के अंदर आता है तो आपका माइंड क्लिक कर जाता है, हाँ ये लाइन जो थी इसी टॉपिक में से थी, इस लाइन के साथ थी। तो आपने क्या करना है कि जो डायग्राम्स हैं बायो के अंदर आपने उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। MCQs जो ट्रिकी MCQs हैं वो कभी कभी उन डायग्राम से भी आते हैं। जो साइड बॉक्सेस हैं आपने वो भी लाजमी करने हैं, डायग्राम्स लाजमी करने हैं। अगर मैं अपना पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि जब हमारा चैप्टर वाइज चल रहा था तो मैं क्या करता था कि जब मैं पहले अकेडमी से लेक्चर सुनता था जो सर ने दिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो मैं अपने उसी जो टॉपिक के साथ ही नोट कर लेता था ताकि जब रिवीजन करनी हो फाइनल रिवीजन तो मुझे दूसरी बुक से ना देखनी पड़े कि यहाँ ये वाला यहाँ से देखना है ये यहाँ से। तो मेरी सारी जो इन्फो है, मेरी सारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मेरी बुक पे नोट थे। तो आपने क्या करना है कि जब टीचर कोई लेक्चर दे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो आपने उसी टॉपिक पे वो टेक्स्ट बुक पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसका ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा एट द एंड जब आपने रिवीजन करनी होगी। फाइनल रिवीजन में इतना टाइम नहीं होता कि आप वो कोई उस बुक में जाओ इस बुक में जाओ, तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि वो अकेडमी से लेक्चर लिया, हॉस्टल आया, हॉस्टल आके उस जो आज पढ़ा था जो टॉपिक पढ़ा होता था वो टेक्स्ट बुक से रीड किया, उसके बाद प्रैक्टिस बुक से उसके MCQs किए सोल्व और पास्ट पेपर से जो उस टॉपिक में से जो MCQs पास्ट पेपर में आए थे वो सोल्व किए। इस तरह क्या होता है कि आपका जो वो चैप्टर होता है वो अच्छी तरह तैयार हो जाता है, अच्छी तरह पक्का हो जाता है आपका चैप्टर। ठीक है, उसके बाद वो जो बच्चे जिनकी जो FSC के अंदर जिन्होंने बायो अच्छी तैयार की होती है तो उनके लिए बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से वो MCAT के अंदर बायो को अपना हैंडल कर लेते हैं, बहुत आसानी से उनकी प्रिपरेशन है बायो की वो MCAT के अंदर कर लेते हैं।
क्योंकि बायो जो है वो मैंने बताया कि 90 से 95% जो पेट बुक की लाइंस हैं, और एफएससी के अंदर भी आपने वही करना होता है कि जो क्रैम करना होता है बुक की लाइंस को आपने याद करके वही लिख के आना होता है टेस्ट के वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो जिसकी तैयारी एफएससी के अंदर बायो की अच्छी होती है वो एमकैट के अंदर भी उसकी जो है ना बड़ी आसानी से बायो की तैयारी कर लेता है। इस तरह वो क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस फील करता है, और जो उनकी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी वो बड़ा उसके लिए टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, कि जो बायो से टाइम सेव हो जाता है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में अपना टाइम दे सकता है, अच्छा टाइम दे सकता है, उनको अच्छी तरह तैयार कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर लाजमी करने हैं। पास्ट पेपर लाजमी करने हैं, उससे क्या होगा कि जो एमसी तैयारी तो आपने सारे मतलब पढ़ना तो आपने सारा है कि एक एक बुक की लाइन एक एक लाइन पढ़नी है, आपको एक एक लाइन का पता होना चाहिए। लेकिन जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि ये एमसीक्यूज है, हाँ ये ज़्यादा बार आया, तो ये क्या होता है कि आइडिया रहता है कि कैसे एमसीक्यूज आए हुए हैं और कौन से एमसीक्यूज ज़्यादा बार हैं और आ सकते हैं, तो वो आपके जो है ना माइंड में वो बैठ जाते हैं एमसीक्यूज। अगर वो आ जाए तो फिर आपकी तो खुशकिस्मती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है जब बायो आपके जब आप टेस्ट में अपीयर होते हो तो आपने बायो के एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके लिए पहली बात तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट गो के अंदर आपने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जो आपने, जैसे कि एक बार लाइन पढ़ी, आपको एमसीक्यूज का आंसर पहले से आता था, कि इस तरह के जो आसान एमसीक्यूज आपको जो आते हैं ना, आपने लाइन पढ़ी, हाँ उसका देखा, ऑप्शंस देखे, टिक किया और आगे चले गए। ठीक है, जो एमसीक्यूज आपको फर्स्ट गो के अंदर ना आ रहा हो, ठीक है, आपने क्या करना है उसको छोड़ देना है, और जो एमसीक्यूज आपको आते होंगे आपने वो करने हैं। इस तरह ये होगा कि जब फर्स्ट गो मतलब आपके 80 एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे तो आपको 75 या 70 तक आपने एमसीक्यूज कर लिए होंगे। 5 से 10 एमसीक्यू जो आपके रह जाएंगे वो आपने कब करने हैं, वो आपने लास्ट पर, ठीक है, लास्ट पे 15 से 20 मिनट्स आपने, जब आपका फर्स्ट गो में सारा जो आपका टेस्ट है ना एमडी कैट हो जाएगा, तो 15 से 20 मिनट्स आपने लास्ट पे बचाने होते हैं, उसमें आपने ये एमसीक्यूज सोल्व करने होते हैं। 5 एमसीक्यूज आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप फर्स्ट गो के अंदर अटैम्प्ट करें। 75 तक आपकी होनी चाहिए कि हद होनी चाहिए कि मैंने इतने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं फर्स्ट गो के अंदर। ठीक है, बायो जो है वो टाइम सेविंग सब्जेक्ट है, इसके जो एमसीक्यूज है वो टाइम सेविंग है, क्योंकि एज सच जैसे हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपने कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज आते हैं, बायो के अंदर एज सच एमसीक्यूज नहीं आते। आपके पास पेट जो टेक्स्ट बुक की लाइंस आती हैं, उसके बाद कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। वो अगर आपने अच्छी तरह की हुई है तैयारी, कॉन्सेप्ट के साथ की है, तो वो भी आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये बायो से टाइम बचाकर अपना टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स को देना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये हो गया। हाँ, एक गलती बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि जब वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो एमसीक्यू आपने फर्स्ट गो के अंदर जो नहीं आ रहा आपने छोड़ देना है, वो क्या करते हैं कि जब वो छोड़ते हैं ना तो जो अगले एमसीक्यूज की जो उन्होंने बबल फिल करनी होती है वो उस एमसीक्यूज की जगह कर देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिर जब इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत जो है ना ध्यान से आपने पेपर करना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, आपने नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। अपने ये बेसिकली जो कहते हैं कि जो एमकैट है ना वो नर्व्स की गेम है, तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। ठीक है, पास्ट पेपर भी करने हैं अच्छी तरह। ये हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो आई थिंक मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमजा भाई से पूछ सकते हैं, तला भाई, या मुझे भी डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।